नमस्कार। आज हम एक ऐसे अदालती मामले पर बात करने वाले हैं जो हमारी न्याय व्यवस्था के एक बहुत बड़े, बहुत जरूरी मुद्दे को सामने लाता है। कहानी तो देखिए एक इंसान की है, पर इसका असर हजारों लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। तो चलिए समझते हैं इसे। 2 साल। जरा सोचिए, 2 साल कितना लंबा समय होता है। किसी की भी जिंदगी में बहुत कुछ बदल सकता है ना। और अब सोचिए कि यही 2 साल किसी ने सलाखों के पीछे गुजारे हों। तो ये कहानी है एक शख्स की, और उस पर आरोप भी कोई छोटा मोटा नहीं है, सीधा अटेम्प्ट टू मर्डर यानी हत्या के प्रयास का। लेकिन असली पेंच यहीं पर है। वो इंसान पिछले 2 साल से जेल में बंद है और उसके केस की सुनवाई तक शुरू नहीं हुई है। जी हाँ, और यही बात इस पूरे मामले को इतना गंभीर बना देती है। तो चलिए अब इस केस की डिटेल्स में चलते हैं। ये मामला है पंजाब के प्रदीप कुमार, जिन्हें बानू भी कहते हैं, जो जैसा हमने देखा 2 साल से इंसाफ का इंतजार कर रहे थे। इस केस की टाइमलाइन देखेंगे तो और भी हैरानी होगी। देखिए, फरवरी 2024 में प्रदीप कुमार पर केस फाइल हुआ और अब हम मार्च 2026 में हैं, मतलब लगभग 2 साल पूरे हो गए और ट्रायल अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है। 23। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये है प्रोसिक्यूशन के गवाहों की गिनती। और सबसे शॉकिंग बात क्या है, इन 2 सालों में इन 23 में से सिर्फ एक गवाह से भी पूछताछ तक नहीं हुई है। इसका सीधा मतलब ये है कि केस 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा, जहां था वहीं का वहीं है। तो जब ऐसा लगा कि इंसाफ का रास्ता बिल्कुल बंद हो गया है, तब पिक्चर में आती है देश की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट। और उनका इस मामले में दखल देना एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और यहीं पर हमें दो अदालतों के फैसलों में जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलता है। एक तरफ देखिए, 11 जुलाई 2025 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रदीप की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी थी। और फिर ठीक इसके उलट 13 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को न सिर्फ पलट दिया, बल्कि प्रदीप कुमार को बेल भी दे दी। और इस फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी बात कही जो इस पूरे मामले का निचोड़ है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीवी वराले की बेंच ने कहा, बिना मुकदमा चलाए किसी को जेल में रखना सजा देने के बराबर है। ये लाइन बहुत बहुत पावरफुल है और इसके मायने बहुत गहरे हैं। तो सवाल ये है कि कोर्ट की इस बात का आखिर मतलब क्या है। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये हमारे कानून का एक बहुत बड़ा, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। चलिए समझते हैं कि ये इतना जरूरी क्यों है। इस पूरी बात को समझने के लिए एक टर्म समझना जरूरी है, अंडर ट्रायल प्रिजनर, यानी विचाराधीन कैदी। ये कौन होते हैं? ये वो लोग हैं जिन्हें किसी आरोप में जेल में तो रखा गया है, पर उनका जुर्म अभी तक अदालत में साबित नहीं हुआ है। वो दोषी नहीं हैं, सिर्फ आरोपी हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये फैसला सिर्फ प्रदीप कुमार का नहीं है, ये हमारे कुछ बहुत ही बेसिक फंडामेंटल राइट्स को और मजबूत करता है। पहला, राइट टू स्पीडी ट्रायल यानी जल्दी सुनवाई का अधिकार, और दूसरा, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का सिद्धांत, मतलब जब तक कोई दोषी साबित न हो जाए वो निर्दोष है। अब सोचिए, बिना ट्रायल के किसी को सालों साल जेल में रखना, ये तो इन दोनों ही अधिकारों का सीधा सीधा उल्लंघन है। तो अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदीप कुमार का क्या होगा? आगे की राह क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने बेल तो दी है, पर कुछ शर्तों के साथ। पहली शर्त यह है कि प्रदीप कुमार को ट्रायल कोर्ट में बेल बॉन्ड भरने होंगे। दूसरी, उन्हें ट्रायल की हर हियरिंग में बिना नागा हाजिर रहना होगा। और तीसरी और सबसे अहम बात, अगर उन्होंने इनमें से किसी भी शर्त को तोड़ा तो उनकी बेल कैंसिल भी हो सकती है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। प्रदीप कुमार का केस तो एक उदाहरण बन गया, पर उन हजारों लाखों अंडर ट्रायल कैदियों का क्या, जो आज भी भारत की जेलों में बंद हैं और जिनका केस भी सालों से बस अटका हुआ है। इस फैसले का उनकी जिंदगी के लिए क्या मतलब है? ये एक सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।